आपके घर में पैसा आएगा। वो लोग अगर किसी इधर उधर कंपनियों में अगर काम कर रहे हो या उनका दिमाग कहीं हो तो वो बहुत जल्दी कंपनियां बंद होने वाली सन 2022 के अंदर। ये क्लियर हो चुका है भारत सरकार की तरफ से। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जिसका प्रोडक्ट डेली यूज में आता है। 1 रुपए वाला शैम्पू डेली यूज में आता है, नमक की थैली डेली यूज में आती है, हल्दी मिर्च मसाले डेली यूज में आते हैं, सर्फ साबुन शैम्पू डेली यूज में आता है और हमारे इस प्रोडक्ट को आदमी डेली खरीदता है। तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक सही सिस्टम, सही जगह, सही कंपनी में काम कर रहे हैं। ये अपने आप को हमें सौभाग्यशाली समझना चाहिए। दूसरी बात, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रखी है उसका हमने एक और रूप रखा है कि जितने भी साथी इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी साथियों को अपने पास एक कॉपी और पेन लेके आना नेक्स्ट टाइम अनिवार्य है। अगर कोई भी साथी कॉपी और पेन लेके नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो आरसीएम को सीरियस नहीं ले रहा। वो व्यक्ति को आरसीएम में सीरियस होना पड़ेगा। अगर सीरियस है आरसीएम के लिए तो कॉपी और पेन होना बहुत जरूरी है। कॉपी और पेन होने के लिए ये नहीं कि यहाँ पे कोई स्कूल की पढ़ाई जा रही है। कॉपी और पेन का मतलब सिर्फ इतना था है कि जैसे अखिलेश जी ने आपके सामने 15 मिनट कोई बात की तो जरूरी नहीं है कि 15 मिनट की सारी बात आपकी समझ में आ गई हो। 15 मिनट की बात में अगर 1 मिनट की भी बात शायद आपकी कोई काम की हो, वो आप अगर नोट कर ली तो हो सकता है शायद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो जाए। सुषमा मैडम ने 15 मिनट यहाँ पे बात की तो जरूरी नहीं है कि सुषमा मैडम की 15 मिनट की हुई बात आपकी समझ में आ जाए। हो सकता है कोई एक शब्द आपकी पकड़ में आ जाए जिसके आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। मैं यहाँ जितनी देर बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मेरी सारी बातें आपकी समझ में आ जाए, लेकिन एक पॉइंट अगर आपकी समझ में आता है तो हो सकता है शायद आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। तो कॉपी और पेन इसलिए लाने के लिए कहा जाता है। और जब से मैं सिस्टम में आया हूं और मुझसे जब से कहा गया कि डायरी और पेन साथ में होना अनिवार्य है, मैं जब भी किसी मीटिंग में बैठता हूं या जूम वेबिनार में बैठता हूं, मुझे वो पॉइंट मुझे नजर आता है तुरंत मैं डायरी नोट कर लेता हूं। क्यों कि निर्मल कुशवाहा जी कहते हैं कि दिमाग को भूलने की बीमारी होती है। दिमाग को भूलने की बीमारी होती है और कॉपी पर लिखी हुई चीज पत्थर की लकीर होती है। अभी आप यहाँ से उठ के जाओगे, सारी बातों को भूल जाओगे 1 घंटे बाद, लेकिन अगर आपने यहाँ की एक बात अगर कॉपी पे नोट कर ली, सारी जिंदगी उसको नहीं भूलोगे। तो ये कॉपी पेन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आगे से हमें ध्यान रखना है। और इस काउंसलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम का महत्वपूर्ण ये है कि ये हर संडे रहेगा। अगर जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते थे, वो समस्या सबके पास है, बिजी सारे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूं आप सभी फ्री हो, मैं भी फ्री नहीं हूं। अगर कामयाबी के लिए थोड़ा बहुत हमें संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी झेलना पड़ेगा। जैसे कि मतलब जो व्यक्ति वाकई में मजदूरी कर रहा है, जिसकी ड्यूटी सुबह 9 से 8 की है, 9 से 5 की है, 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसके लिए शायद हो सकता है संभव ना हो यहाँ आना। लेकिन मैं समझता हूँ शायद हमारे बीच में ड्यूटी करने वाला शायद एक आधी व्यक्ति हो, बाकी सब हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम चाहें तो हर संडे यहाँ पे टाइम से आ सकते हैं। 2 बजे का टाइम है तो हमें 1:45 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। हम 2 बजे के बाद आ रहे हैं इसका मतलब सीरियस नहीं है। हम यहाँ पर 1 बजे आ गए थे, मैं और अखिलेश जी आकर के हमने यहाँ की जो भी व्यवस्था थी, हमने बैठने उठने की व्यवस्था की और सभी लोगों को कॉल करना चालू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हम जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं, हम सीरियस हैं। जितनी भी मीटिंग सेमिनार होते थे और जहां भी हम लोग जाते थे तो मैंने भरपूर प्रयास किया है कि मैं टाइम से पहले पहुंचूं, वहां की व्यवस्था को मैं देखूं। तो ऐसे ही अगर हम सभी साथी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके और इस सिस्टम में काम करने के लिए आगे बढ़े तो पहले से बढ़ के जिम्मेदारी लेके, सर ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इस काम की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं गारंटी देता हूं कि बिजनेस का ग्रोथ इसी महीने से कहीं होगा। लेकिन जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा और सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। अब सीरियस होने के लिए जैसे अभी बात हो रही थी, सुषमा मैडम ने बहुत सारी बातें की, बोलने की कला, आरसीएम क्यों करना है। और हमारा आज का जो मेन टॉपिक है जिसपे हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, वो 3 टॉपिक थे हमारे। पहला था हमारे बोलने की कला, दूसरा था ड्रेस कोड और तीसरा है हमारा कि आरसीएम क्यों कर रहे हैं। तो अखिलेश जी ने प्लान के माध्यम से बहुत कुछ बताया और आरसीएम हम क्यों कर रहे हैं। अगर हमें सभी को पता है, क्योंकि अगर हम आरसीएम में आए, किसी ना किसी ने तो आपको आरसीएम के बारे में समझाया होगा, तभी तो अब आरसीएम में आए हो।
अब एक होता है आरसीएम में प्रोडक्ट खाने वाला और एक होता है आरसीएम में कुछ बड़ा करने वाला। तो हम सभी साथी यहाँ जितने बैठे हैं केवल प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं या बड़ा करने वाले हैं? जो बड़ा करने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें, बड़ा ही कर रहे हैं सब। बाकी सब